Hello and namaskar, my spiritual family. Welcome to my channel Divine Whispers 888. होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने नियरेस्ट एंड डियरेस्ट वंस का ध्यान रख रहे होंगे। मैं आप सभी के लिए फिर से एक नई जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका यही मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव टैरो रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपकी ज़िंदगी से, आपके लाइफ से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। ये रीडिंग जितना भी आपके साथ रेजोनेट करती है, बस उतना ही इसे एक्सेप्ट करें, बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं भोलेनाथ, माँ जगत जननी से, डिवाइन एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशियाँ लेकर आएँ। आपका जीवन में जो भी लक्ष्य है, जो एम है, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, उसमें आपको ज़रूर सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स, इमोशंस या वाइब्रेशंस हैं, तो वो गॉड की ब्लेसिंग से कई गुना होकर सेंडर की तरफ वापस लौट जाए, सेंडर की तरफ बैकफायर हो जाए। ऐसी कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में ना रहे, यही मेरी प्रार्थना है आपके लिए भी और आपके लव्ड वंस के लिए भी। दोस्तों, आपने इस चैनल को जो अपना प्यार, सपोर्ट दिया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स, आपके प्रोत्साहन और आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूँ ये जो सारा प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद आपका इस चैनल पे बना हुआ है, ये आपके जीवन में भी अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर सुख, समृद्धि और खुशियों के रूप में वापस आए और आपके लव्ड वंस के जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की जो रीडिंग है उसकी शुरुआत करते हैं। देखते हैं डिवाइन यहाँ आपके लिए क्या गाइडेंस, क्या मैसेज, क्या संदेश लेकर आए हैं आज। सो लेट्स फाइंड आउट। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, जो भी संदेश, जो भी संकेत, जो भी गाइडेंस आज हमारे दर्शकों के लिए निकल के आ रहा है, वो उन तक पहुंचाने में मदद करें। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, अपनी ऊर्जा इस रीडिंग पर बनाए रखें, हमें गाइड करें। दोस्तों, यहाँ पे हमने कार्ड शफल कर लिया है। लेट्स फाइंड आउट कौन से कार्ड यहाँ पे निकल के आते हैं। पहला कार्ड जो पिक होके आ रहा है आपके लिए, दैट इज, दिस इज जस्ट अमेजिंग दोस्तों। 6 ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए पहला कार्ड यहाँ पे निकल के आया है। तो यहाँ पे जो ऊर्जा है, डिवाइन आपको प्रेरित कर रहे हैं कि अपने जीवन में जो भी आपकी क्षमता है, जितनी आपकी काबिलियत है, जितना भी आप कैपेबल हैं, उससे दूसरों के, समाज के कल्याण के लिए ज़रूर लगाएं। चाहे वो बेजुबान जानवरों की मदद करनी हो या किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति की मदद करनी हो, आपके सोसाइटी में जहाँ भी आप हैं, जिस भी तरीके से आप कैपेबल हैं, जितना भी आपकी क्षमता है, ज़रूर अपनी तरफ से बिना किसी दबाव के, साफ मन से, साफ नियत से और एक सकारात्मक ऊर्जा से ज़रूर अपनी तरफ से योगदान दें। और जितना आप इस यूनिवर्स में अपना योगदान देते हैं, उतना ही आप समझ लें कि जो भी ऊर्जाएं आप यहाँ पे दान में देते हैं, वहीं लौट के, वहीं घूम फिर के आपके जीवन में, आपकी किस्मत की तरह आपके जीवन में प्रवेश करता है। कई गुना सूद लग के प्रवेश करता है। अगर कोई बुरी ऊर्जा डालते हैं तो हमें पता है उनको सूद समेत बुरा प्रभाव, बुरा जो असर है वो उनको अपने जीवन में देखने को मिलता है। और अगर हम सकारात्मक ऊर्जा का योगदान करते हैं तो वो भी कई गुना होकर, मल्टीप्लाई होकर हमारे ही जीवन में वापस आती है। तो जिस भी तरीके से आप सक्षम हैं, चाहे वो धन के रूप में हो, चाहे किसी और रूप में, चाहे अपनी क्षमता और काबिलियत के थ्रू अगर आप मददगार साबित हो सकते हैं, तो ज़रूर समाज में कल्याण का एक कारण बनना बहुत अच्छी बात है। और मुझे पता है आप इन सारी ऊर्जाओं की तरफ बहुत आकर्षित भी रहते हैं। जितनी ज़रूरतमंद लोगों की मदद हो सके आप ज़रूर करते हैं अपनी तरफ से, चाहे वो आपके जानने वाले हों, चाहे अनजान ही क्यों ना हो। जांच परख के ज़रूर मदद करनी चाहिए जितना भी हो सके। तो ये ऊर्जा यहाँ पे खासकर निकल के आई है। इसके साथ दूसरा जो कार्ड यहाँ पे पिक हो रहा है आपके लिए, दैट इज टेम्परेंस। ओके, तो दोस्तों टेम्परेंस का कार्ड यहाँ पे निकल के आया है।
बहुत ही स्ट्रांग ऊर्जा है। आपका जो कनेक्शन है गार्जियन एंजल्स का जो हाथ है वो आपके सर पे है। और जो पावर ट्रांसफ़र आप जैसे बेहद से, जैसे आप इन ईश्वरीय ताकतों से जो आप अपने अंदर जो ऊर्जाएं भरते हैं, जो अपने शांति की ऊर्जा को आप दिन प्रतिदिन उस पर काम कर रहे हैं, उसको बढ़ाते जा रहे हैं अपने आध्यात्मिक कनेक्शन के थ्रू, डिवाइन से आपके बॉन्डिंग के थ्रू, वो ऊर्जा यहाँ पे निकल के आ रही है। दिन पर दिन आपकी इंट्यूशन पावर जो है वो मजबूत होती जा रही है, वो भी हम यहाँ पे महसूस कर सकते हैं। इसी के साथ जो तीसरा कार्ड यहाँ पे निकल के आया है दोस्तों, एस ऑफ सोर्ड्स, अमेजिंग। सो जो ज्ञान की जो तलवार है वो आपको कहीं ना कहीं से जैसे डिवाइन ने हैंड ओवर की है। समय के साथ जो भी आपने परिस्थिति अपने जीवन में देखी है, जो भी अच्छा बुरा समय, जो अच्छा बुरा दौर आपने अपने जीवन में देखा, अच्छी बुरी ऊर्जाएं जो आपने क्रॉस की, पार की, वो सब एक अनुभव की तरह आपके जीवन में आज मौजूद हैं। आपको जैसे किसी डिवाइन एंजल या गार्जियन, चाहे वो आपके पूर्वजों का आशीर्वाद क्यों ना हो, उनकी ऊर्जा ही क्यों ना हो, जो आज आपके साथ एक ब्लेसिंग के रूप में जहां आपको ज़रूरत लगती है ज्ञान के रूप में आपके अंदर मौजूद रहती है। और यही जो ज्ञान है, आपकी जो बुद्धि है, यही आधार है आपके जीवन में हर तरह की शक्ति को अर्जित करने का भी, क्योंकि आप एक उत्सुक व्यक्ति है दोस्तों, आप जानने की इच्छा रखते हैं हमेशा। तो यही जो ज्ञान जो है, यही आपके जीवन में आगे बढ़ने का आधार है। ज्ञान जब सकारात्मक ऊर्जाओं से जुड़ा होता है दोस्तों, तो बहुत ही सकारात्मक प्रभाव ज़िंदगी में लेकर आता है, और यही आपकी तरफ भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। इसी के साथ दोस्तों एक फाइनल कार्ड लेंगे फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक, देखेंगे यहाँ पे फाइनल संदेश आपके लिए डिवाइन की तरफ से क्या निकल के आता हुआ दिख रहा है। जो भी ऊर्जाएं हैं, जो छिपी हुई ऊर्जाएं हैं, वो भी स्पष्ट हो जाएंगी। सो फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक, लेट्स सी बॉटम ऑफ द डेक से कौन सा कार्ड, नाइट ऑफ सोर्ड्स, अमेजिंग दोस्तों। एस ऑफ सोर्ड्स के साथ नाइट ऑफ सोर्ड्स भी आपके लिए निकल के आया है। मैं नहीं कह सकता दोस्तों कि ये कोई आम स्प्रेड या कोई ऐसे ही साधारण स्प्रेड यहाँ पे निकल के आया है, क्योंकि इसमें बहुत ही मेजर ऊर्जाएं आपकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई हैं वो निकल के आई हैं। खासकर जो ऊर्जा मैं यहाँ पे छिपे हुए तौर पे महसूस कर रहा हूँ वो है आपकी ऊपर की एनर्जी और आपके अंतर्मन की एनर्जी जो आपने मेंटेन कर रखी है। समय के साथ आपने कैसे नकारात्मक लोगों से मुकाबला करना है, कैसे ऐसे लोगों का दमन करना है जो गलत या आपके साथ इन्होंने करने का प्रयास किया है वो दोबारा किसी के साथ ना हो, दोबारा किसी के साथ ऐसा ना हो। इसीलिए आपकी आज की जो ऊर्जा है, जो कुछ भी आपने सीखा है, आज आपने इन भ्रम में जीने वाले लोगों का, ये जो भी नकारात्मक लोग हैं, जो आपके विरोधी हेटर्स हैं, ये हमेशा भ्रम में जीते भी खुद हैं कि ये बहुत पहुंचे हुए इंसान हैं, इनके नियंत्रण के आगे कुछ नहीं चल सकता, और ये दूसरों को भी भ्रम में रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज मैं देख सकता हूं, आज आपने ही इनके सामने एक ऐसा भ्रम का जाल क्रिएट कर दिया है, इनकी ही नकारात्मक ऊर्जाएं इनके ही ऊपर ऐसी बैकफायर कर रखी हैं कि ये सामने से आपके चेहरे की मासूमियत तो देख सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ आपके अंतर्मन की जो ऊर्जा है, आपके अंदर जो रौद्र रूप है, उसके लिए सिर्फ आपकी मासूमियत एक पर्दे का काम करती है। आपका जो शांत चेहरा है, उसके पीछे जो शक्ति जागृत है, जो सुरक्षा कवच ईश्वरीय ताकतों के आपके आसपास घेरा जो बना हुआ है, उसको कहीं ना कहीं महसूस करके, उसको कहीं ना कहीं इन लोगों ने देख लिया है। और यही कारण है कि आज ये पूरी तरीके से बौखलाए हैं कि इन्होंने आपके साथ गलत करके किस शक्ति से पंगा ले लिया है। क्योंकि आने वाले समय में, अभी से ये बौखलाए हुए हैं, और आने वाले समय में इनको बहुत बड़ा हिसाब चुकाते हुए यहाँ पे मैं महसूस कर सकता हूँ कि आज जो ताकतें आपके साथ खड़ी हैं, इससे इन्होंने सीधे तौर पर पंगा लिया है आपको नुकसान करने के चक्कर में। और कहीं ना कहीं जो आपके आसपास जो ईश्वरीय ताकतें हैं, जो आपके आसपास जो शांति और अंतर्मन की जो ऊर्जा है, इन जैसे नकारात्मक लोगों से रुष्ट हो चुकी है। और जैसा मैंने शुरुआत में बोला था दोस्तों, जिस तरीके की ऊर्जा आप इस यूनिवर्स में दान देते हैं वही घूम के आती है। इन लोगों ने आपके जीवन में नकारात्मकता फैलाने की कोशिश की। इस यूनिवर्स में इनके पास क्षमता है, काबिलियत है, अच्छाई भी कर सकते थे, बुराई भी कर सकते थे, दोनों की क्षमता थी, लेकिन इन्होंने बुराई चुनी, इन्होंने मानसिक तनाव चुना, इन्होंने दूसरों के लिए पीड़ा चुना, दर्द चुना, उनकी मदद करने के बजाय, उनके सहयोगी होने के बजाय, कुछ अच्छा योगदान करने के बजाय। और आज वही नकारात्मक ऊर्जा, वही पीड़ा, वही दुख, वही दर्द, वही अपमान और धोखा इनके जीवन में भी कई गुना 100 बड़ा होकर एक ऐसे बोझ की तरह इनके सर पे पड़ता हुआ दिख रहा है आने वाले समय में।
जिसके बोझ से ये कभी उबर नहीं पाएंगे, चाहे कई जन्म ये ले लें। ये मैं यहाँ पे खास कर देख सकता हूँ। इसी के साथ दोस्तों आपके लिए यहाँ पे बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा के रूप में गहरा मैसेज है डिवाइन का, वो भी एक बार देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे शुरुआत करते हैं पहले कार्ड से। जैसा कि हम देख सकते हैं पहला कार्ड ही यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स निकल के आया है, और यहाँ पे डिवाइन यही बताना चाह रहे हैं कि बहुत समय तक जो भी है आपके आसपास नकारात्मक विचारधारा वाले लोग हैं, आपके विरोध में खड़े हैं, आपके प्रति शत्रुता का भाव है इन लोगों के अंदर, ये आपकी अच्छाई को आपकी कमज़ोरी समझ बैठे थे। उन्हें ये लगा था कि आप हर बार, जैसे हमेशा से आप शांति को प्राथमिकता देते आए हैं, हर समय पे आप सौम्य व्यवहार रखते हैं, आप ये कितना भी आपके साथ गलत कर ले हर बार आप चुप ही रहेंगे, और यही कारण है इन्होंने अपनी योजनाएं बनाई, जो भी षड्यंत्र बनाया वो यहाँ पे मैं महसूस कर सकता हूँ। और इन्हें यही लग रहा था कि ये कुछ भी आगे भी गलत करेंगे तो हर बार आप झुके ही रहेंगे, हर बार आप इनके सामने जो है शांत बनाए रहेंगे, इनके खिलाफ कोई विरोध नहीं दर्ज कराएंगे, कोई आवाज़ नहीं उठाएंगे, और जैसे पहले आपने सहा है सब कुछ वैसे फिर से सह लेंगे। लेकिन अब यही लोग आज महसूस कर रहे हैं कि आपकी शांति कोई मजबूरी नहीं थी आपके लिए, बल्कि आपके संस्कार थे, आपकी वो चॉइस थी कि आप हर चीज़ को शांति से हैंडल करना चाहते हैं। ये लोग, इनको सिर्फ एक ही काम आता है, अपना उग्र रूप दिखाना, अपना विनाशकारी रूप दिखाना लोगों को, या फिर दूसरों का नुकसान करना, पीड़ा पहुंचाना, दर्द पहुंचाना। लेकिन मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि आपकी शांति के आगे इनकी जो नकारात्मकता है आने वाले समय में फेल होती हुई दिखाई दे रही है। आपने कभी किसी से लड़कर, कभी किसी को नीचा दिखा के, छोटा दिखा के खुद को साबित करने की कोशिश नहीं की है, लेकिन अब आपकी जो ऊर्जा है वो बिना कहे ही सबको, इन सारे लोगों को जवाब देती हुई दिख रही है। आने वाले समय में आप ऐसे बड़े बड़े कदम उठाने वाले हैं। अभी तक तो इन्होंने सिर्फ आपका शांत रूप ही देखा था, लेकिन अब ये आपका वो रौद्र रूप देखने वाले हैं जिसकी इन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इनका गुस्सा तो क्या ही गुस्सा है, आप अपने गुस्से को जिस तरीके से इनकी तरफ चैनलाइज करेंगे अपनी ऊर्जाओं के द्वारा, ये अपने ही ईर्ष्या, द्वेष और अहंकार की अग्नि में जल जल के खत्म हो जाएंगे ऐसे लोग। और यही बात जो है कहीं ना कहीं इनको आज के समय में उसकी महसूसता ज़रूर हो गई है कि आज आप वो पहले वाले इंसान नहीं रहे हैं जिसके साथ ये कुछ भी गलत कर लेते थे। आज इनके अंदर एक बहुत बड़ा जो है घमासान युद्ध अपने ही सोच विचार का चल रहा है कि आपके साथ गलत करके इन्होंने कोई बहुत बड़ा पंगा तो नहीं मोल लिया है जिसका हिसाब इनको आने वाले समय में बहुत बुरी तरीके से चुकाना पड़ सकता है। ये चीज़ आज इनको दिलो दिमाग में पूरी तरीके से पागल बना रखी है। और टेम्परेंस का कार्ड दोस्तों यहाँ पे साथ में निकल के आया है। ये कार्ड यहाँ पे डिवाइन यही कहना चाह रहे हैं कि आपकी जो सबसे बड़ी ताकत है वो आपके जीवन में आपकी स्थिरता है, संतुलन है, जो वाणी पे आपका कंट्रोल है, नियंत्रण है, वो ही आपके जीवन में ऊपर बढ़ने का, आगे बढ़ने का आधार है। लोगों का जो सहयोग आपको मिला हुआ है आपकी ऊर्जाओं की वजह से, आपकी ऑरा इन्हीं सारे आपकी क्षमताओं पे, काबिलियत पे आधारित है। और कहीं ना कहीं इन विरोधियों ने, इन हेटर्स ने ये उम्मीद की कि आप गुस्से में कहीं ना कहीं टूट जाएंगे, इनके प्रभाव से आपका जीवन, आपका आत्मविश्वास ख़त्म हो जाएगा, आपका जीवन जैसे नष्ट हो जाएगा, आपके अपने जो है कहीं ना कहीं रोते रोते अपनी ज़िंदगी बिताएंगे। ये इनकी मंशा थी, ये इनकी चाहत थी। लेकिन आपने ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी, जो भी आपने संघर्ष का दौर देखा, उसमें आपने खुद को भी मजबूत बनाया, और जो आपके साथ जुड़े हुए, जिनकी ज़िंदगी आपसे जुड़ी हुई हैं, जो आपके अपने हैं, उनको भी समय के साथ बहुत अच्छी एक ऐसी प्रेरणा दी है कि वो भी समय के साथ अपने अंदर मजबूत हो चुके हैं। आज उन्होंने जीवन का जो सबक आपकी ज़िंदगी से सीखा है, ये बात यहाँ पे पक्का कर रहा है कि आने वाले समय में उनके साथ कभी कोई गलत नहीं कर पाएगा, क्योंकि उन्हें पता होगा कि किस तरीके से ऐसे लोगों को हराना है, सामना करना है, क्योंकि उन्होंने बेस्ट से सीखा है, उन्होंने आपसे सीखा है। आपने कभी भी अपनी भावनाओं को कमज़ोरी नहीं बनने दिया, ये मैं देख सकता हूँ यहाँ पे। बल्कि जो भी नकारात्मकता आपकी तरफ फेंकी गई इन लोगों के द्वारा, जो भी पीड़ा दिया गया, दर्द दिया गया, अपमान दिया गया, उसको आपने अपनी शक्ति बना ली, उसकी दिशा ही आपने चेंज कर दी। और दोस्तों आपकी यही स्थिरता जो आज के समय में है, इन्हें बेचैन कर रही है। ये बार बार यही सोच रहे हैं कि इतना जहर इनकी ज़िंदगी में घोलने की कोशिश की,
लेकिन एक अंश मात्र भी आपके अंदर उस जहर का नहीं गया। ऐसा क्यों हुआ? ये सोच सोच के ये पागल हुए जा रहे हैं, क्योंकि जितना ही आपको हिलाने की कोशिश कर रहे हैं ना, उतना ही आप अपने रास्ते पर और शांत होते हुए जा रहे हैं, और भी तरक्की को आने वाले समय में आप प्राप्त करते हुए देखेंगे। और ये इसलिए हो रहा है दोस्तों, क्योंकि आने वाले समय में इनको अपने कर्मा का बहुत बड़ा हिसाब चुकाना है, और जब ये वो हिसाब चुका रहे होंगे जो भी गलत इन्होंने आज तक किया है, तब उसी समय आपको और भी ज़्यादा सफल होते हुए देख रहे होंगे, ताकि इनको अपने किए हुए कर्मों की दोहरी मार पड़े, दोहरा बोझ इनको उठाना पड़े, जिससे कभी उभर भी नहीं पाएंगे। इसी के साथ दोस्तों एस ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड निकल के आया है। साफ संकेत यहाँ पे यूनिवर्स का यहाँ पे हमें मिल रहा है, डिवाइन का मिल रहा है, कि जो सच आपसे छुपाया गया था इन हेटर्स के द्वारा, विरोधियों के द्वारा, या जिनकी भी आपके प्रति आपके खिलाफ प्लानिंग चल रही थी, वो सारा सच आने वाले समय में आपके सामने स्पष्ट होने वाला है। चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो आपके आसपास, आपके भीतर जो भी इस समय जागृति आई है, जो आपके अंदर की ऊर्जा जो बढ़ी है समय के साथ दोस्तों, वो आने वाले समय में जो सामने आपके भ्रम के पर्दे टांगे गए हैं ना, आपके खिलाफ जो विचारधारा रखने वाले लोग हैं, उनके सारे पर्दों को ये हटा देगी। सारे जो असली चेहरे हैं वो निकल के आपके सामने आएंगे, और आप जो है लोगों को उनके असली रूप में आज भी पहचानते हुए दिख रहे हैं, और आने वाले समय में ये शक्तियां और भी स्पष्ट हो जाएंगी आपके लिए। बिना डर के आप सही फैसले ले सकेंगे। और यही जो आपके अंदर जो बदलाव हो रहा है ना दोस्तों, आपके अंदर जो ये ऊर्जाओं का जो अंबार लगा हुआ है, जो तूफान मचा हुआ है, ये सबसे ज़्यादा उन्हें परेशान कर रहा है, आपके विरोधियों को, आपके हेटर्स को परेशान कर रहा है, क्योंकि अब आपको धोखा देना या आपकी भावनाओं से खेलना उनके लिए पहले जैसा आसान काम नहीं रहा है। अब आप इनके लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज है, एक बहुत बड़ा ऐसी रुकावट है इनके ऊर्जाओं के बीच में, जिसको ये हराने के बारे में भी सोच नहीं सकते, चाहे जितनी भी कोशिश कर लें। इसी के साथ दोस्तों नाइट ऑफ सोर्ड्स का यहाँ पे फाइनल कंक्लूसिव कार्ड हम देख सकते हैं, और डिवाइन यहाँ पे यही दिखाना चाह रहे हैं इस कार्ड के थ्रू, कि आपकी जो बढ़ती हुई शक्ति है उसको देखकर कि जो भी आपके विरोधी या हेटर्स हैं, ये जल्दबाजी में कुछ ऐसा कदम उठा सकते हैं जो इनके लिए ही घातक सिद्ध होने वाला है। ये बिना सोचे कुछ ऐसा कह सकते हैं या कोई ऐसा काम कर सकते हैं जिससे आपको अस्थिर किया जा सके। इनकी मंशा आपको नुकसान पहुंचाने की ही रहने वाली है, यह मैं देख सकता हूं। लेकिन ये कार्ड एक बात यहाँ पे साफ क्लियर कर रहा है कि उनकी जल्दबाजी ही उनकी सबसे बड़ी गलती बनेगी, उनकी सबसे बड़ी भूल बनेगी, जिसको ये याद कर करके अपनी ज़िंदगी भर रोने वाले हैं। ये मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। आप जितना अपनी शांति अपने जीवन में बनाए रखेंगे, उतना ही समय आपके पक्ष में काम करेगा दोस्तों, न्याय आपके पक्ष में रहेगा, और जो भी सकारात्मक ऊर्जा जो आपको सुख, समृद्धि, धन, ऐश्वर्य और अपने परिवार के सुख और शांति की तरफ लेके जाती हुई दिख रही हैं, वो और ज़्यादा आपके जीवन में आकर्षित होकर जल्द से जल्द फलित होकर दिखाएंगे भी। तो चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के लिए एक शांत दिमाग रहना बहुत ज़रूरी है, तभी जो भी हमने अपने फ्यूचर, अपने भविष्य के बारे में सोचा है, उसको सही में करके भी दिखा सकते हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यहाँ पे डिवाइन की यही निकल के आ रही है कि अंत में जीत उसी की होगी जिसने अपने मन पर कहीं ना कहीं विजय पा ली है, ना कि उस व्यक्ति की जिसने सिर्फ और सिर्फ शोर, दिखावा और ढिंडोरा पीटने में अपना समय व्यर्थ किया है। तो ये आपके विरोधियों के खिलाफ आपकी ऊर्जा यहाँ पे प्रबल होती हुई दिख रही है, साफ मुझे दिख रहा है आने वाले समय में। इसी के साथ कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं जो इस रीडिंग पे लागू हो सकते हैं। चलिए देखते हैं, लेट्स फाइंड आउट कौन से इनिशियल्स आज आपके लिए यहाँ पे डिवाइन लेकर आ रहे हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। ओके, A E W R F L P D एंड N। तो दोस्तों ये थे कुछ नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये नेम इनिशियल्स जिस जगह से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, उस जगह के नाम के पहले अक्षर के साथ, आपके नाम के पहले अक्षर के साथ, या फिर जिन विरोधियों की, जिन हेटर्स की हमने यहाँ पे बात की है, उनके नाम से कहीं ना कहीं ये मेल जोल खाते हैं, मैच करते हैं या नहीं, ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसी के साथ आप इस रीडिंग के बाद क्या फील कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा क्या कहती है, वो भी ज़रूर बताइएगा। इस चैनल पे जो आपने अपना प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद बरकरार रखा है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप,
सुपर थैंक्स एंड यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, वो ऐसे ही बरकरार रखिए। हमारे साथ हर रीडिंग में ऐसे ही बने रहें हमारा प्रोत्साहन करने के लिए। एंड मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिएगा। इसी के साथ जय भोलेनाथ, जय माँ जगत जननी। थैंक यू डिवाइन एंड थैंक यू यूनिवर्स।